Hello student, we have almost completed unit 1A, 1B, 1C and 1D of chapter real number. So in this video I am going to solve some of the very important question of this unit. Okay, so on the basis of it you can solve each and every question of this unit. तो इसके प्रीवियस वीडियो में भी मैंने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे, तो उसके बेस पे ही बनने वाला था, ठीक है। तो अभी का क्या है कि एक लंबा वीडियो होगा और मैं कंप्लीटली इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं उसे सॉल्व करने वाला हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 61 गिव्स 27 एज कोशिएंट एंड 32 एज रिमाइंडर, फाइंड द नंबर। देखो, फ्रॉम यूक्लिड डिवीजन एलॉगरिथम वी ऑलरेडी नो दैट डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो क्या करेंगे, हमारे पास देखो 61 डिवाइडेड बाय 61, तो ये क्या है, डिवाइजर है, और 27 एज कोशिएंट है, 32 क्या है कि रिमाइंडर है। तो इसके बेस पे हम लोग डिविडेंड निकाल लेंगे, है ना। तो ये बहुत ही इजी सवाल था। उसके बाद देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, यूजिंग यूक्लिड एलॉगरिथम फाइंड एचसीएफ ऑफ 405 एंड 2520। तो देखो, फर्स्ट नंबर हमारे पास जो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, जो छोटा नंबर होता है, जो बड़ा नंबर होता है, जैसे कि 2520, इसको डिवाइड देते हैं छोटे नंबर से, यानी कि 405 से। तो फर्स्ट केस में मैंने क्या किया, ऑन डिवाइडिंग 2520 बाय 405 वी गेट 6 एज कोशिएंट एंड 90 एज रिमाइंडर, है ना। ये मैंने फर्स्ट केस में। अब देखो इस केस में क्या करेंगे, अब वी ऑलरेडी नो दैट ये क्या है, हमारे पास डिविडेंड है। तो 2520 इक्वल्स टू तो होगा डिवाइजर विच इज 405 इंटू 6 एंड प्लस रिमाइंडर, कोई इश्यू नहीं, ये तो होगा ही ना। फिर देखो इन केस ऑफ सेकंड, अब आते हैं इसमें, फिर 90 से किसे डिवाइड देना होता है, 405 में, ये 4 टाइम्स में 360 एंड देन 45 आया। तो ऑन डिवाइड तो ये भी एक आया। फिर इसके बेस पे जो इक्वेशन क्या बन सकता है हमारे पास, जो 405 है, डिविडेंड इक्वल्स टू होगा डिवाइजर 90 इंटू 4 प्लस 45, राइट। एंड फाइनली वी हैव 45, 90 को मैंने डिवाइड दिया 45 से, तो 2 टाइम्स में आया, और ये हमारे पास रिमाइंडर क्या हुआ, 0। तो ये रिपीट तब तक करता है ना जब तक रिमाइंडर हमारे पास 0 नहीं आता। तो ऑन डिवाइडिंग 90 बाय 45 वी गेट कोशिएंट 2 और रिमाइंडर 0। तो ये भी एक इक्वेशन हो गया जो कि ऑलरेडी वी हैव, लाइक वी कैन राइट इट एज 90 इक्वल्स टू 45 इंटू 2 प्लस 0, है ना। 0 आ गया। अब कुछ नहीं करना है, क्योंकि अब इसके बाद क्या होता है कि ये जो नंबर होते हैं ना आपके, ये हो गए आपके एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, 45। तो देखो, ऑन द बेसिस ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा या फिर एलॉगरिथम के बेस पे अगर कहेगा बनाने के लिए, तो ये स्टेप्स आपको दिखाने होते हैं, ठीक है। बाकी ये तो इजी है, वी ऑलरेडी स्टडी इन प्रीवियस क्लासेस टू, बट ये जो प्रोसेस होता है ना, ये आपको दिखाना होता है। सो सिंपल क्या करना है कि स्टेप बाय स्टेप दिखाना है, और वही डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर को इंडिकेट करना है इस इक्वेशन में। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट के बेस पे हम लोग बनाते हैं इसे, ठीक है। देखते हैं ये थर्ड क्वेश्चन, जो कि है एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 23 एंड देयर एलसीएम इज 1449, इफ वन ऑफ द नंबर इज 161 फाइंड द अदर्स। देखो, मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था इन प्रीवियस वीडियो की एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है कि एचसीएफ ऑफ 2 नंबर, यानी कि एचसीएफ दिया हुआ है विच इज 23 एंड एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है कितना, 1449, और वन ऑफ द नंबर इज, वन नंबर क्या दिया हुआ है हमारे पास 161, और सेकेंड नंबर निकालना है। देखो, दो जो नंबर है हमारे पास, तो सेकेंड नंबर को मान के लेते हैं यहाँ पे, लेट एक्स मान लिया मैंने, ठीक है। देखो, ये जो दो नंबर है इसी का तो एलसीएम होता है ना, और इसी का एचसीएफ होता है। तो दोनों को मैंने क्या किया, प्रोडक्ट कर दिया, इक्वल टू होता है ये दोनों नंबर का प्रोडक्ट। तो अब क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला बिल्कुल पुट कर देंगे। देखो क्या होता है, 23 इंटू 1449 इक्वल्स टू 161 इंटू एक्स। तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, 23 इंटू 1449 अपॉन 161, सो वी गेट 207, ठीक है ना। इसका आंसर कितना आएगा, 207।
तो कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, है ना। बिल्कुल ये फॉर्मूला याद रखो, HCF इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ 7 मीटर, 3 मीटर, 85 सेंटीमीटर एंड 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। देखो ये क्वेश्चन क्या है ना, कि मैंने एक चीज आपको बताया था, इन केस ऑफ वी हैव टू फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ, तो हमें HCF निकालना होता है ना, बताया था ना। और जब लिस्ट की बात हो तो LCM निकालना होता है। तो पॉसिबल लेंथ क्या हो सकती है, जबकि हमारे पास 3 चीज है, जो कि एक है हमारे पास, एक है 7 मीटर, और सेकंड नंबर मेरे पास दिया हुआ है 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, विच इज 385 एंड सेंटीमीटर। देखो एक ही ये यूनिट में कन्वर्ट करना होगा ना, तो ये मीटर में, तो इसे मैं कर सकता हूं 700 सेंटीमीटर। एंड देन हमारे पास थर्ड नंबर है 12 मीटर 95 सेंटीमीटर, विच इज 1295 सेंटीमीटर। ओके, तो इसका मैक्सिमम जो लेंथ है, मैं इससे क्या मेजर कर सकता हूं, तो इसके लिए हमें क्या निकालना होगा, HCF, क्योंकि ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू पूछ रहा है, HCF निकालना है। तो HCF अगर हम फैक्टर करें 700 का, ठीक है, इसका फैक्टर हो जाएगा 2 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 2 इंटू 7। एंड अगर 385 की बात करें तो इसका फैक्टर होगा 5 इंटू 7 इंटू 11 एंड देन वी हैव 1295 विच इज 5 इंटू 7 इंटू 37। अब एक चीज बताओ, इसके जो HCF कैसे निकालेंगे, इसका HCF क्या होगा, HCF वही होता है जो कि फैक्टर इसमें जो कॉमन होता है ना, वही ले सकते हैं। 2 पे पावर 2 इसमें से कहीं नहीं है तो नहीं ले सकते। 5 पे पावर स्क्वायर है हमारे पास, 2 है, सॉरी 5 पे पावर 2 है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एक ही 5 है, यहाँ पे एक 5 है, तो ठीक, एक 5 मैं ले सकता हूँ। फिर हमारे पास एक 7 यहाँ पे है, तो 7 7 7 भी है हमारे पास, ले सकता हूँ। और तो कुछ नहीं आ रहा, और तो कोई भी नंबर इसमें कॉमन नहीं आ रहा, क्योंकि 11 आप नहीं ले सकते, 37 भी आप नहीं ले सकते हो। तो क्या करना होगा, वी हैव जो HCF है वो कितना होगा, 35, राइट। सो दीज आर द नंबर दैट यू आर बीइंग आस्क्ड फॉर दैट। ओके, देखो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है विदाउट एक्चुअल डिविजन सो दैट ईच ऑफ द रेशनल नंबर इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। देखो इन केस ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में क्या होता है, मैंने बताया था, अगर 2 एंड 5 का कोई फैक्टर आ जाए, डिनोमिनेटर की बात हो रही है, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक रैशनल नंबर दिया हुआ था, तो डिनोमिनेटर में अगर 2 और 5 का फैक्टर अगर वो होता है तो वो हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अगर वो 2 5 का फैक्टर नहीं होता या फिर 2 5 के अलावा कोई और भी नंबर इसमें आता है तो वो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। हाँ, अगर टर्मिनेटिंग में एक और चीज होता है, अगर सिर्फ 2 भी आए तो भी टर्मिनेटिंग होगा, और सिर्फ 5 भी रहेगा तो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें 25 हमें न्यूमरेटर से कोई लेना देना नहीं है, इसको टच भी नहीं करना। 125 को वी राइट इट एज 5 इंटू 5 इंटू 5, सो 24 अपॉन 5 पे पावर 3। तो हमारे पास सिर्फ 5 है, 5 पे क्यों है, तो ये क्या होगा, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होगा, राइट, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होगा। अब देखो 171 अपॉन 800 है, तो इसे अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो 171 अपॉन ये क्या हो जाएगा, 2 से फिर 400 होगा, फिर 2 से फिर 200 होगा, एंड 2 से तो 100 हो जाएगा, फिर 2 से तो ऑफकोर्स 50 हो जाएगा, 50 50 फिर 2 से करो तो 25 हो जाएगा, 25 को 5 इंटू 5 है ना। तो वी हैव 171 अपॉन 1 2 3 4 5, 2 पे पावर 5 एंड देन 5 पे पावर 2। देखो ये 2 और 5 के ही फैक्टर में है, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है। अब इसे बताओ ये क्या टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। ऑफकोर्स ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। क्यों, क्योंकि इसमें 2 और 5 के अलावा हमारे पास 3 भी आता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि लास्ट है, चलो इसे देख लेते हैं। एक्सप्रेस इन सिंपलेस्ट फॉर्म, इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लाएंगे, ठीक है। सपोज टू बी, इसे हम मान लेते हैं लेट x इक्वल्स टू
0.12। देखो ये जो सिंबल है ना सिर्फ 2 पे दिया हुआ है, रैकरिंग का सिंबल सिर्फ 2 पे है। डोंट बी कंफ्यूज कि 1 पे भी है, ऐसा नहीं करना। तो देखो इसमें हम क्या करते हैं, पहले मल्टीप्लाई बाय 10 बाय 10। तो 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या नंबर आएंगे, 10x इक्वल्स टू, सॉरी मैंने दो थोड़ा लिख दिया, ये 10x इक्वल्स टू 1.2 मैं लिख सकता हूं, 22 एटलीस्ट 3 लिख दो। चलो ये तो रैकरिंग है तो जितना भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या करना है, देखो मैंने बताया था आपको, जब भी रैकरिंग का सिंबल हो ना, रैकरिंग जब हो तो मुझे एटलीस्ट 2 नंबर चाहिए होता है, जिसे घटाने पे एक स्टेबिलिटी है, एक नंबर में स्टेबिलिटी है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, फिर से इसे 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ओके, मल्टीप्लाई बाय 10 अगेन। तो इसमें क्या होगा, ये 100x हो जाएगा एंड ये क्या हो जाएगा 12.222। ये एक रैकरिंग। अब देखो ये क्या है, अब यहां पे भी मेरे पास रिपीटिंग नंबर आ रहे हैं, फिर यहां पे भी ऑलरेडी रिपीटिंग नंबर है। तो अब इसमें घटाने पे क्या होगा ना, एक नंबर स्टेबल नंबर आ जाएगा। सो दैट्स व्हाई वी डू दिस, ओके। ये सेकंड नंबर हो गया। तो फ्रॉम सेकंड माइनस 1 वी गेट 100x माइनस 10x इक्वल्स टू 12.222 minus 1.222 we get 90x equals to 11x equals to 11/90, जो कि p अपॉन क्यू के फॉर्म में आ गया। ओके सॉरी, यहाँ पे मैंने नहीं दिखा पाया। तो ये रहा x इक्वल टू 11/90 आ गया। तो ये था जो सॉल्यूशन था, जो कि हमारे यूनिट 1A 1B 1C तक को मैंने लिया है, ठीक है। 1D के कुछ क्वेश्चन को मैंने नहीं लिया है, तो इसे आप देखो और ठीक है, इसके बेस पे मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, उसे बनाना। ओके, थैंक यू।